वेलकम टू ईशा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस से रिलेटेड में एक चैप्टर हमारे पास है। चैप्टर है जो साइंस का ही टॉपिक एक हमारा है, कह सकते हैं भोपाल दस्ते, यानी कि मध्य प्रदेश में एक जो हमारा साइंस के रिलेटेड में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, संकट आया था। तो आज हम उसको समझते हैं कि आखिर अगर हमारी साइंस अगर कहीं पर फेल हो जाती है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या उसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो वो हम आज इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले ये तस्दीक जो आई थी ये मध्य प्रदेश में आई थी। जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी, यानी कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यानी कि मध्य प्रदेश राजधानी क्या है, भोपाल है। तो भोपाल हम जान लेते हैं जो मध्य प्रदेश से हमारा हम किन किन किसके लिए फेमस है। तो भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। यानी कि अगर ये पूछा है कि वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश में दो चार चीजें और पाई जाती है, इसके नाम सुनोगे सांची का सूप। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो सूप है सांची, यानी कि रांची का सूप। ये जो सूप होता है ये बुद्धिस्ट लोगों का होता है, एक उल्टा कटोरा नुमा होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो वो रांची का सूप है ये हमारे मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। अच्छा, और एक ही बात, वन भी पाए जाते हैं, टाइगर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्या होता है, जो हमारे पास नोट आती है, तो नोट आती है, तो नोट अगर आती है तो नोट होती है, नोट के बनाने के लिए कागज की जरूरत पड़ती है। तो होशंगाबाद में जो होता है वो नोटों का कागज बनता है, यानी कि नोट छापने के लिए जो कागज बनता है वो हमारे होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश में ही बनता है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जो गैस तस्दी यानी कि जो गैस होती है कि भोपाल में जो गैस तस्दी आई थी वो किन किन कारणों से आई थी, उसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं, जैसे आज से कई साल पहले, यानी कि जब हम लोग क्या थे, अंग्रेजों से क्या थे, अंग्रेजों से अधीन थे। जैसे हम अंग्रेजों के अधीन मतलब क्या हो, स्वतंत्र हुए, यानी कि 1947 के बाद स्वतंत्र हुए, तो भारत की उतनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, बहुत ही खराब थी। तो भारत में क्या था, उसमें भुखमरी की भी बहुत ज्यादा समस्या थी, ऊपर से भुखमरी की भी समस्या थी। दूसरा उधर हमारा चीन भी भारत पर आक्रमण कर रहा था। उधर पाकिस्तान भी अलग होगा, पाकिस्तान भारत से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो इतनी जगह से हम लोग घिरे हुए थे, पाकिस्तान भी युद्ध करने को तैयार था, चीन भी युद्ध कर रहा था, और हम लोग वैसे आजाद हुए थे, यानी कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा डेवलप हो नहीं पाई थी। तो भारत देश क्या हो रहा था, भूखमरी की समस्या कगार पर रहा था, यानी कि भूखों लोग मर रहे थे। तब जाकर यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, यानी कि उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अपने देश को, यानी कि अपने देश को तरक्की करना, आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर कुछ उद्योग धंधों को स्थापित करना पड़ेगा। तब जाकर उन्होंने एक ऑफर दे दिया कि वो भारत में, बोले भारत के सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, तो उन्होंने ये आदेश दे दिया कि कोई भी कंपनी आकर भारत देश में क्या कर सकती है, अपना व्यवसाय कर सकती है, यानी कि उद्योग धंधे लगा सकती है। तो अब ये कर दिया। तो उसके बाद जो थे हमारे, इनका नाम था रिचर्ड एंडरसन। रिचर्ड एंडरसन साहब जी जो आए 1969 में, 1969 में भारत आए, और भारत में कहाँ, भोपाल में। भोपाल में इन्होंने अपनी क्या एक इंडस्ट्री चला दी, यूनियन कार्बाइड कंपनी लगाई। यानी कि 1969 में चार एंडरसन आए और क्या किया, अपनी कंपनी लगाई जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी नाम था। ये जो कंपनी थी इसका काम क्या था, जो हम खेतों में कीटनाशक प्रयोग करते हैं, बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो ये कंपनी जो बनाती थी खेतों में प्रयोग होने वाले कीटनाशकों का बनाती थी, ये उसका काम बनाती थी। अच्छा, अब ये काम बनाती थी, लेकिन विदेशी कंपनी थी, तो ये काम होती थी, इसका काम ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लें, प्रोडक्शन कर लें, यानी कि लागत कम लगाएं और प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा कर लें। तो उसके लिए उसने कहा क्या था, और ये कंपनी, यानी कि जो उसकी कंपनी थी उसकी मेंटेनेंस भी करवाई जाती, तो मेंटेनेंस पर अपना ध्यान ही नहीं देती थी, ना तो मेंटेनेंस पर ध्यान देती थी, ना तो अदर जो भी चीजें आती थी उसमें कोई ध्यान नहीं देती थी। वो केवल अपना बेनिफिट करती थी, और बेनिफिट के लिए क्या करती, सतत प्रयास करते चले जा रही थी वो। अच्छा हुआ, तो वहां भी बहुत सारी चीजें थी, वहां के कारीगरों ने बहुत सारी शिकायत भी की, आज मेंटेनेंस की समस्या आ रही, लेकिन है ना, उससे कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट भी आदि हो गए थे, दुर्घटनाएं हुई। तो पहली दुर्घटना 1976 में हुई थी। 1976 में उसमें क्या हुआ था, कुछ कारीगरों ने उसको एक कंप्लेन की थी, किससे, कंपनी के मैनेजर को कहा था कि इसमें आप जो सामान प्रयोग कर रहे हो वो क्या हो सकते, पुराने हो चुके, इसको रिपेयर कराना चाहिए, मेंटेनेंस करवाया, लेकिन उसकी बात को कोई सुना नहीं गया, उसकी बात को क्या कर दिया गया, वहीं पर पेश कर दिया। उसके बाद एक कारण हुआ था
1981 में 1981 में उसमें फाजिल गैस कहीं से निकल गई। फाजिल गैस जैसे निकल गई वहां पर एक दो लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी क्या किया ये हमारे कौन रिचार्ज एंडरसन ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया और कहा ये कंपनियों में हादसा थोड़ा बहुत होता रहता। उसके बाद देख ले 1982 को 1982 को भी क्या हुआ, ये ज्यादा 2-4-5 लोग मर गए। फिर कंपनी के मैनेजर मालिक ने क्या किया, इनको दबाने का ये कार्य किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि उसको प्रेस में निकाल दिया। ठीक, प्रेस में निकाल दिया, फिर तो थोड़ा विरोध हुआ, उसके बाद मामला थोड़ा ये शांत हो। उसके बाद एक रात आई 2 दिसंबर 1984 को 2 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, रात को 11:30 बजे ये जो वहां पर जो प्रयोग की जा रही थी वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIG इस गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा था, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो गैस होती है यानी कि MIC जो गैस होती है ये इतनी अगर इस पर हम क्या करते हैं पानी H2O यानी कि हम पानी की अगर एक बूंद भी इस पर पड़ जाती है यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड पर, तो ये विषैली गैस बना लेती है, यानी क्या लेती है ये विषैली गैस को बना लेती है। लेकिन यहाँ के वर्कर इंजीनियरों ने कहा किया, जहां पर जैसे ये देखो डायग्राम देखो, जैसे ये मतलब टैंक है, इस टैंक में भरी है MIG, तो वहां के इंजीनियरों ने कहा किया इसके ऊपर से पाइपलाइन पानी की पाइपलाइन निकाल दी। क्या कर दी वहां की जो सबसे बड़ी गलती की थी, ये पाइपलाइन को ऊपर से MIG के ऊपर से ही पाइपलाइन को बिछा दिया। अच्छा, ये पाइपलाइन लीकेज भी हो गई थी कहीं कहीं पर, तो इसकी शिकायत यहाँ के इंजीनियरों ने उसको दिया, लेकिन उस पर मेंटेनेंस पर इसका कोई भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, MIG के ऊपर एक और लगा देते हैं, ये यहाँ पर लगा होता है एक इंस्ट्रूमेंट, ये काम करता है अगर मान लो पानी ऊपर से रिस भी जाता है तो ये काम कर देता है उसको नष्ट कर देने का काम करता है। लेकिन ये भी मेंटेनेंस खराब हो चुका था, इसको भी कोई मेंटेनेंस नहीं करवा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था इस पर। अब क्या हुआ, ये पानी ऊपर से जाते इस पानी से रिसने लगा और रिसते से क्या हुआ, हल्का पानी कहीं किसमें आ गया, इस MIG में आ गया। अब जैसे पानी में वैसे इसमें क्या कर लिया, अभिक्रिया कर ले, और अभिक्रिया करने के बाद एक विषैली गैस का निर्माण कर लिया। रात को 11 यानी कि 2 दिसंबर 1984 को 11-11:30 बजे ये क्या हुई, ये अपना रूप धारण करना चालू कर दी। और 3 दिसंबर तक क्या कर ली, ये पूरे गैस निकलना, पूरे वातावरण में गैस पूरी फैल गई। अच्छा, कंपनियों के बाहर एक टावर भी लगा दे, टावर का काम ये होता है, बहुत बड़ा टावर लगा देते हैं। टावर का काम ये होता है, अगर मान लो गैस वहां से कोई निकलना प्रारंभ हो जाए, अगर कोई वहां से गैस निकल रही तो वातावरण में फैलती नहीं, उसको क्या कर देती, वो नष्ट कर देने का काम कर। लेकिन वो भी टावर भी क्या हो चुका था, मेंटेनेंस वाला था, उसको भी सुधारने का कोई काम नहीं किया, तो वो भी टावर पर। अच्छा, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, जब इसका प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है तो इंडिकेट इंजीनियर को बता देता है कि हाँ इसका समस्या हो जाती है। यहाँ के कर्मचारी इसमें सुपरवाइजर को काफी बार था, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जैसे ये गैस इसमें पानी की मात्रा मिली मिथाइल आइसोसाइनाइड पर, वैसे उसने क्या कर लिया, अभिक्रिया कर ली, और इतना भयानक त्रस्ती लाई वहां पर कि आसपास एरिया पूरी जगह पे क्या हो गया, मिथाइल गैस फैल गई। और इतनी बड़ी त्रस्ती थी ये, उसमें लगभग जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 4000 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब ये छोटा सा एग्जांपल, 4000 सरकार ने कहा था कि 4000 लोग मरे थे, लेकिन 4000 जो कानून बात हो गई, लेकिन उससे कई ज्यादा लोग मरे थे। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग मरे थे, 4000 लोग। और घायलों की जो संख्या थी 6 लाख लोग प्रभावित थे, है ना। तो उसमें बहुत सारे लोग क्या हो चुके, मतलब जो भी गैस सुबह उठा, अब सुबह उठा जो भी गैस को सूंघ लिया वो भी क्या हो गया, मर गया। और जिसके आंखों में जलन होने लगती थी, उल्टी आना, मतलब दिमाग बहुत सारी दिखाई कम पड़ देना, है ना, एकदम देखने ही बंद हो जाएगा, बस आंख गई एकदम, तुम्हारी क्या हो गया, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, भोपाल गैस त्रस्ती में थोड़ी सी गलती पर क्या हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए। तो ये साइंस का जो सबसे बड़ा डिजास्टर था जो अभी तक हुआ भारत में, यही भोपाल त्रस्ती गैस कहलाई, यानी कि ये सबसे बड़ा जो अभी साइंस से जो प्रयोग हुए और उसमें जो असफल रहा तो यही रहा है। अच्छा, इसके जो कंपनी के रिचर्ड एंडरसन जो थे, इस पर क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों ने केस कर दिया। अब केस, इनकी मृत्यु 2015, 16, 17 में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनका आज भी क्या चल रहा है, इनका केस चल रहा, वैसे भी चल रहा, इन पर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, एक जो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस होती वो मिली किससे थी, वो मोनोमेथाइलाइन और फॉर्जिन गैस से मिलकर बनी होती थी। ये क्या कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कहते हैं। जो उसमें की मात्रा थी वो 68 लीटर 68,000 लीटर क्या थी उसमें, मिथाइल आइसोसाइनाइड की क्या थी उसमें
मात्रा थी। ठीक है, तो ये हुई थी भूपाल साइंस में, यानी कि एक थोड़ी सी गलती के ऊपर क्या होगा, हल्की पानी की बूंद पड़ जाने से पता नहीं कितने लोगों ने अपनी क्या गवाई, जान गवाई। ये जो साइंस का सबसे बड़ा डिजास्टर था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।